इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी और संघ की बी टीम बताया और हमला किया। वहीं उत्तराखंड में दलित चेहरे को सीएम बनाने के लिए हरीश रावत ने बयान पर कहा कि इस बयान में उनका संदर्भ देखना चाहिए। वहीं किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने और उनके अपमान पर कहा कि वे सीनियर लीडर हैं और वे कांग्रेस की नीतियों से परिचित हैं। जिस तरह पंजाब में क्या कहते हैं इतने बनने के बाद एक दलित को कांग्रेस से मुख्य है, तो भविष्य में उत्तराखंड के अंदर भी दलित वर्ग को कांग्रेस इस सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगी। लेकिन इस समय जो कांग्रेस वहाँ पर है वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2022 में कांग्रेस वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। किशोर हमारे वरिष्ठ लीडर हैं और उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, ये मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की आरएसएस की एक बी टीम है, वो आरएसएस के एजेंडे को ही पूरा कर रही है। और उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल डोईवाला विधानसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर है। इस वक्त डोईवाला सीट ने प्रदेश को दो मुख्यमंत्री दिए। वहीं अब लोगों ने यहां से स्थानीय प्रत्याशी को उतारने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष का भी कहना है कि इस बार वो स्थानीय उम्मीदवार उतारने के लिए हाईकमान से बात करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इलाके से दो मुख्यमंत्री मिलने के बाद भी यहां का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो जनता की यही मांग है कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान से भी यही मांग रखेंगे कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो। डोईवाला विधानसभा में हर बार पैराशूट प्रत्याशी उतारा गया है। हमने सारे विधायकों को देख लिया है जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में, मगर आज तक हम लोगों की समस्याएं दूर नहीं हुई। और उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा सीट 2017 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद दिलचस्प समीकरण समेटे हुए है। क्या है ये समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। बाजपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर अभी बीजेपी के यशपाल आर्य काबिज है। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें भी इस सीट पर लगी हुई है। ये क्षेत्र जितना कृषि के लिए जाना जाता है उतना ही अवैध खनन के लिए भी बदनाम है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यदि माने तो यहाँ कांग्रेस शासनकाल में बेहतर विकास हुआ था, उसके बाद से यहाँ विकास ठप पड़ा है। उनको करने की जरूरत ही नहीं जी, वो सब वैसे ही साथ में है। वो तो ऑटोमेटिक ही वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और बीजेपी के खिलाफ उनका तो एक ही मकसद है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देनी है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब ये हमारे कांग्रेस से लड़े थे, क्योंकि उससे पहले 5 साल पहले भाजपा सरकार थी, हमारी सड़कें सारा ये बाजपुर जो था खनन अवैध खनन के चलते सारा तहस नहस हो गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी थे, क्योंकि उनका भी ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से सांसद के उम्मीदवार भी रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ के निर्माण के लिए अपार धनराशि जहाँ भी जरूरत थी वो दी। कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सीट पर कोई गुटबाजी नजर नहीं आती। यहाँ से कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रत्याशी सुनीता टम्टा बाजवा है, जिनका राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू हुआ, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के चलते वो कांग्रेस के जहाज पर सवार हो गई। हालांकि 2017 में वो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से मुकाबले में हार गई। क्या कहते हैं, गांव-गांव गली-गली जिस हिसाब से जा रही हूँ, कद मंत्री जी का बहुत बड़ा है। विकास पुरुष के नाम से तो जाने जाते हैं, लेकिन धरातल पे आप देखिएगा कि धरातल पे जिस तरीके से उनका कोई भी काम नज़र नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वो समझ में आने लगा है जनता को। तो मैं वहाँ पे समझती हूँ कि जनता इसका जवाब देगी। बाजपुर में किसान आंदोलन का भी अच्छा असर है। सिख बाहुल्य इस क्षेत्र में कृषि मुख्य काम है। किसान आंदोलन का तराई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि तराई पूरी डिपेंडेंट है खेती के ऊपर, और इसमें लाखों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं खेती संबंधित कारोबार से। तो स्वाभाविक बात है भी चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। और हम समझते हैं कि जितनी भी कृषि ब्लॉक हैं उनमें से बीजेपी का कोई सदस्य जीतने वाला हमें दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाजपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता
और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य विधायक हैं। यशपाल आर्य की यदि माने तो उन्होंने इस इलाके में विकास कर यहाँ की तस्वीर बदलने का काम किया है, इसलिए हर वर्ग और समाज की जनता उनके साथ है। विभिन्न योजनाओं के जो सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको जमीन पर धरातल उतारने का भी हमने काम किया है। 5 साल का लेखा जोखा जो हमारा है, जो आने वाले 4.5 साल हैं, ये जो 4.5 साल है, इसमें हमने भरपूर काम किया है और उसकी बानगी आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में विकास की एक नई तस्वीर हमने बनाने की कोशिश की है। करीब 1,30,000 वोटरों वाली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें गड़ी हुई हैं। इन समीकरणों के बीच यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, बाजपुर। इधर उधम सिंह नगर में पंजाबी और सिख वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने दिल्ली से सिख नेता को उतारा है। जिले में कांग्रेस जल्द ही किसानों के साथ ही सिखों को लेकर एक बड़े आंदोलन के साथ रैली निकालने की तैयारी में है, जिससे किसानों के वोट पर सेंधमारी की जा सके। वहीं पंजाबी समाज के वोटरों पर भी कांग्रेस की नजर है। किसान आंदोलन का भी फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, जिसके लिए ऑल इंडिया श्री गुरुद्वारा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा काशीपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो हमेशा सिखों को हमेशा आगे किया है। बेजी बताए ना कि सिखों को आज तक दिया क्या। अब देखो किसानों की बात ले लो, किसान पूरे हिंदुस्तान का, आप इसको अपनी अनक क्यों बना रहे हो? बिल तो कई पास होते हैं, कई वापस होते हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत